163 सफ़ा पे हम हैं। यहाँ पे वारिस शाह साहब ने कुछ जट के जो फैमिली और बरादरी है उन पे कुछ बातें की हैं जो असल में उन्होंने अपने को दिल का कहने के जिसको कहते हैं कि को गुस्सा ही निकाला है इस फैमिली पे। तो ये दोस्त भी हमारे कुछ जट होंगे तो उनको ये बुरा लग सकता है, इसलिए मैं ये पैराग्राफ नहीं पढ़ रहा, सिर्फ एक शेर पढ़ के आगे गुजर जाता हूँ, पता चल जाएगा कि इसमें क्या कुछ कहा है। यारो जट दा कॉल मंजूर नाही, गोज शुतर है कॉल रस्ताइयाँ दा। कि भाई जट का कोई कॉल जो है ये मंजूर नहीं है, क्योंकि ये शुतर ऊँट, गोज हवा खारिज करने को कहते हैं, कॉल रस्ताइयाँ दा, रस्ताई यानी जट लोगों की बात ऐसे जैसे ऊँट की हवा खारिज करने की आवाज़। पता होने की जिस जट दियाँ, जिस जट की जो पूरी बाकायदा 21 पीढ़ियाँ हैं वो सही सलामत हों, सोई असल परा है पाइयाँ दा। वही असल भाई होता है, वरना इनकी बात काबिले एतबार नहीं है। तो ये मैं छोड़ रहा हूँ। रांझा आगे कहता है, रांझे आखे सियाल गल गए सारे। वो कहता है सियाल तो सारे ना गल गए, खराब हो गए। अते हीर भी छड़ ईमान चली, और हीर भी ईमान छोड़ के चली गई। सिर हेठानु कर गया फिर चूचक, चूचक उसका बाप, वो भी सर को झुका के चल पड़ा। जदों साथ विच आन के गल मल्ली, जब साथ मजमे में लोगों में बात आई तो वो भी सर को नीचे झुका के चला गया। तियां बेच के कौल जुबान हारन, ये अपनी बेटियां बेच के कौल और जुबान का कौल जो है वो हार जाते हैं, बात पूरी नहीं करते। ते मेहराब मथे उते तौन टिली, वैसे इनके माथे पे मेहराब है और बड़ी आजी से इन्होंने अपनी गर्दन झुकाई होती है, लेकिन जुबान के पक्के नहीं है, बेटी बेच देते। यारो सियाला दियां दाड़ियां वेख दे हो, कहते हैं इनकी तुम दाड़ियां देखते हो। जई मंग मंगवाड़ दी मेर मल्ली, जैसे भैंसों और जानवरों, मंगवाड़ भैंसों और जानवरों का की मेर सरदारी इन्हें मिली हो या उस पर कब्जा किया हो। विचों खोटे ते बाहरों साफ दिसन, अंदर से ये खोटे हैं, बाहर से ये साफ सुथरे नजर आते हैं। दिसन गल्ला करन ते जानिए करम बली, बातें करें तो यूं लगता है जैसे बड़े करम हुए वे इन पे। वारिस शाह मियाँ धी सोहनी नूं गल वेच चा पावदे हैन टल्ली, और अपनी बेटी के गले में घंटी बांध देते हैं ताकि ये कहीं पे भी जाए तो इनको आवाज़ आती रहे और फिर वो वापस इनके पास ही आ जाए। यानी ये भी वही उसने अपना जो गुस्सा है वो दूर किया है। पैंचा पिंड दियां तो सच तो तरक की थी। अब ये मजमूई हालात पे बात कर रहे हैं वारिस शाह साहब के, जो पंचायती लोग हैं पिंड के, उन्होंने सच बात को तरक कर दिया। काजी रिश्वतां मार के चोर कीते, और जो काजी लोग हैं उनको रिश्वतें दे के चोर बना दिया गया। पहले होरना नाल करार करके तमा वेख दामाद चा होर कीते, पहले किसी और के साथ इकरार किया, फिर तमा लालच देख के किसी और को दामाद बना दिया। गल करन ईमान दी कड़ छड़न, बात करके ईमान की फिर बाद में निकाल देते हैं। पैंच पिंड दे ठग ते चोर कीते, ये पंचायती जो हैं पिंड के गांव के, ये ठग और चोर हैं। अशराफ दी बात मंजूर नहीं, और जो शरीफ लोगों की बात है वो अब काबिले कबूल नहीं रही। चोर चौधरी अते लंडोर कीते, चोर चौधरी किनको बना लिया गया है, यानी चौधरी किनको बना लिया गया है, चोरों को, और लंडोर आवारा, यानी अब इस तरह के लोग ही शरीफ लोग हो गए।
आलम एल ईमान दे चुप सारे। सारी दुनिया के जो आलिम हैं और साहिब ईमान हैं वो तो इतनी बातें नहीं करते। जाहल मसलियाँ विच लाहौर कीते, और लाहौर में सारे जाहिल इकट्ठे हुए में। ये उसने उसी वक्त से ही लाहौर के बारे में बात कर दी थी, और लोग कई इस पे सीख पाए परेशान हैं कि उसने लाहौर को क्यों ऐसा कहा। दिनों दिन कुछ होर दा होर होया गए वक्त ज़माने होर कीते, कि देखते देखते और से और मामला हो गया और ज़माने भी बदल गए। तदों फौज ईमान दी नस चली जदों हिरस ते तमा ने जोर कीते। जब लालच और हिरस ने जोर किया तो ईमान वाली फौज भी भाग गई। कां बाग दे विच कलोल कर दे, कौवे बाग में अब अटकेलियाँ फ्लर्ट करते हैं। कलोल कूड़ा फोलने दे उत्ते मोर कीते, और अब कूड़े को जो कह लें कि उसमें अंदर चोंचे मार रहे हैं वो मोर, यानी मोर जैसे जानवर अब ये काम कर रहे हैं। फेरा मासते होया शिकारियां दा, अब शिकारी लोग गोश्त के पीछे हैं। राखे बंदियां दे आदमखोर कीते, और आदमखोर अब इंसानों की रखवाली पे हैं। पूंड बहुत हुए फलवाड़ियाँ ते, अब फूलों की जो डालें हैं उन पे बहुत ही ज़्यादा भीड़ और पूंड, जिसको हम कहते हैं उर्दू में इसको ततैया भी कह देते हैं, पीले से रंग का होता है, डंग मारता है बड़ा। गोया लद सूंघण उत्ते मोर कीते, और गोबर को सूंघने पे मोर लगा दिए गए। सिर सुट के गाजियाँ कास बट्टी, ये कास बट्टी है कीस बट्टी, यानी चुप कर गए। सर झुका के गाजी भी अब चुप हो गए हैं, जो लड़ने और बहादुरी के लिहाज से मशहूर थे। उच्ची हिंग के खोतियाँ शोर कीते, और ये खोतियाँ भी हो सकता है कि गधों ने या गधियों ने शोर किया है बहुत, हींग के बड़ा ऊंची ऊंची बोल के। बड़े शेर खुदा दे विच कुरियाँ, खुदा के जो शेर बहादुर लोग थे वो छोटी छोटी मोरियों में जाके घुस गए। ते बुल बेलियां दे गिदड़ कोर कीते, बुल बेलियां दे गिदड़ कोर कीते। ये बेलियां भी हो सकता है कि जो बैल के दोस्त थे वो अब कौन हो गए हैं, अंधे गीदड़। ये बेलियां ही पढ़ना चाहिए कि बुल बेलियां दे गिदड़ कोर कीते, बैलों के दोस्त अब गीदड़ हो गए हैं। जोरावरी ब्याह ले गए खेड़े, जोरो ज़बरदस्ती से खेड़े ले गए हीर को। असां रोब ते रड़े शोर कीते, हमने बड़ा शोर किया। वारशाह जो अहल ईमान आहे तिना चार डेरे विच गोर कीते, और जो असल अहल ईमान थे उन्होंने कब्र में जाके डेरा लगा लिया। हीर कहती है, पिछों हीर ने एक जवाब लिखा, दगेबाज जहान है हो रहा। उसने कहा ठीक है ये दुनिया दगेबाज हो गई है, ख़त लिखा उसने। कैन होर ते होर कमाम देनी, कई लोग इस काम विच हो रहा। कहते कुछ हैं करते कुछ हैं, और इस काम में बहुत सारे लोग अब मसरूफ़ हो गए हैं। दगेदार चा चोरानू करण सच्चे, अब जो धोखेबाज और लोग हैं वो चोरों को सच्चा साबित करते हैं। हकदार है अंत नु रो रहा, और जिसका हक होता है वो रोता रह जाता है आखिर में। सियाला सच दे खेत ना आप दिता, सियाल जो फैमिली हीर की है उसने सच के खेत को पानी नहीं दिया। रांझा हक दी जोग नु जोरिया, और रांझा हक की इबादत जो है वो करता रह गया। सच सुखन नु खल्क चा तर्क कीता, सच की बात को दुनिया ने तर्क कर दिया। कौड़ सच दे नाल समो रहा, और सच बात जो होती है वो कड़वी ही होती है, उसमें समाई होता है, यानी कि जहर या कड़वी बात वो सच में समाई होती है, इसलिए लोगों ने छोड़ दिया सच को। विच मजलिसां कूड़ दी फौज तानी, अब फजूल जो मजलिसें हैं उसमें फौज आ गई है। फेरा सच दा एक ना हो रहा, और अब सच का एक दफ़ा भी वहाँ पे चक्कर नहीं लगा, यानी झूठे लोगों की फ़ौजें आ गई हैं, लेकिन सच का एक भी चक्कर ऐसी मजलिसों में नहीं रहा। औड़क वेख के दम धी वेचे अजे,
आखिर इन्होंने देख के अपनी जो बेटी है उसको बेच दिया दम पैसा देख के। रांझा मेल मुशाहिदे टो रहा यानी कि मुशाहिदा, रांझा ये मिलन का मुशाहिदा देख के वो ढह गया यानी गिर गया। वाला शाह की फ़ायदा जीवने दा, जो कुछ होना सी सोई हो रहा, कि क्या फ़ायदा जीने का, अब जो होना था वो तो हो गया। रांझा कहता है यारो ठग सयाल तहकीक जानो, कि ये सयाल बड़े ठग लोग हैं, ये हकीकत है। तियां ठगनियाँ सब सिखाते ने और अपनी बेटियों को हर ठगी का तरीका सिखाते हैं। पुत वेग सरदारां दे मोह लेंदे, सरदारों के बेटों को देख के उनको फांस लेते हैं, फंसा लेते हैं। उन्हों मई दा चाक बनावदे ने और उसे भैंसों का नौकर बना लेते हैं। कौल हार जुबान दा साग खोन, जुबान का कौल हार के और उसका फिर अपना रिश्ता भी छीन लेते हैं। चाह पैौंद हुण होर दे लामदे ने और ही पैबंद अब लगा देते हैं, यानी मेरे से रिश्ते की बात की हीर की और अब पैबंद लगा दिया खेड़े का। दाढ़ी शेख दी छुरा कसाइयां दा, मौलवी जैसी दाढ़ी है और छुरा हाथ में कसाइयों वाला है। बैठ प्रे विच पैंच सदामदे ने और पंचायत में बैठ के बहुत पंचायती कहलाते हैं। जट चोर ते यार दा राह मारन, कहता है जट लोग वो हैं जो चोर हो या दोस्त हो, उन दोनों का रास्ता रोक लेते हैं। रंडियाँ मोह देते राह लामदे ने, और जो बेवाएँ हैं उनका दिल पहले बहलाते हैं और फिर उनको राह लामदे ने उनको एक गलत रास्ते पे लगा देते हैं। वारस शाह ए जट नी सब खोटे, ये सभी खोटे हैं। वड्डे ठागे जट चनाब दे ने, और दरियाए चनाब के जो जट हैं तो बहुत ही ज़्यादा ठग हैं। डोगर जट ईमान नु बेच खांदे, ये डोगर जट जो है ईमान को बेच लेते हैं। सन्ना मार देते पाड़ लाम देनी, ये दीवार को सन लगाते हैं, नकब लगाते हैं, तोड़ते हैं और उसको फाड़ के अंदर आ जाते हैं। तर्क कौल हदीस दी नित कर दे, हदीस के कौल को हमेशा छोड़ते हैं। चोरी यारी ब्याज कमाम देनी, चोरी करते हैं, यारी करते हैं और ब्याज सूद कमाते हैं। जय आप होवन तय औरतां ने, जैसे आप हैं वैसे ही औरतें भी हैं। बेटे बेटियां चोरियां लाम देनी, बेटे बेटियों को चोरी पे लगा देते हैं। जेड़ा चोर ते राजन होवे कोई, ओदी बड़ी तारीफ सुनाम देनी, कोई चोर और डाकू हो तो उसकी बड़ी तारीफें करते हैं। मुँह आह कुड़माइयाँ खो लेंदे, मुँह से कह के कि ये हमारे रिश्तेदार हैं, फिर वो रिश्ता ख़त्म कर लेते हैं। वेखो मौत ते रब भुलाम देनी, मौत और अल्लाह दोनों को भूले हुए हैं। जेड़ा पढ़े नमाज हलाल खावे, उन्हों मेहने मुतक्कड़े लाम देनी, कोई नमाज पढ़े हलाल खाए तो उसे मेहने ताने देते हैं मुतक्कड़े, बकई बड़ा मुत्तकी है ये, यानी उसका लफ्ज़ बिगाड़ते हैं कि बड़ा मुतक्कड़ा बना फिरता है। विच जग दे ओ ख्वार हुंदे जिहड़े तियां तो रिस्क लै खाम देनी, वो दुनिया में ख्वार होते हैं जो बेटियों का रिस्क खाते हैं, बेटियों की कमाई खाते हैं। वारा शामियाँ दो दो खसम देंदे, नाल बेटियाँ वैर कमाम देनी, एक ही बेटी के साथ दो दो शौहर ब्याह देते हैं और बड़ा जुल्म करते हैं बेटियों के साथ। उसके बाद एक आगे फिर रस्मी एक है बंद, इसमें वो रस्म है दूध में अंगूठी डाल के फिर वो हाथ से दुल्हन ढूंढती है। ये भी हमारे इस मौजू से नहीं है, हम आगे चलते हैं। गुफ्तगू काजी बा मार चूचक, काजी आख्या चूच का भला बचेओ, काजी ने कहा भाई चूचक तू बड़ा बच गया। लथे आज तगादड़े गलों तेरे, तेरे आज गले से गर्दन से तेरे हर तरह से फिक्र फाका तगादड़े, जितने मसले थे ख़त्म हो गए। हीर ब्यादी घर खेड़ियां दे जदों हीर आई, चुक गए तगादड़े अते चेड़े, चुक गए ख़त्म हो गए तगादड़े फिक्र फाके चेड़े और झगड़े जब हीर खेड़ों के घर गई। विच सियाला दे अज चुप चान हुई, आज सियाल के घर में बड़ा सुकून खामोशी हो गई।
अते खुशी हो फिर देनी सब खेड़े, और खेड़े सब खुशी से फिर रहे हैं। फौजदार तगीर हो आन बैठा, अब फौजदार बदल कर बैठ गया है। अब उसकी कोई रांझे दे पास ना पाए फेरे, और रांझे के पास कोई नहीं आता। यानी फौजदार था पहले ये, अब ये बदल दिया, इसकी जगह खेड़ा आ गया। पहले ये हाकिम था, अब उसके पास कोई आता भी नहीं। विच तख्त हज़ारे दे होन गल्लां अते भाबियां रांझे दियां करन चेड़े। तख्त हज़ारे में भी इसका जिक्र हुआ कि जी रांझे के साथ ऐसा हुआ है, और भाबियां जो है रांझे की वो बड़ा झगड़ा कर रही हैं। चिट्ठी लिख के हीर दी उज़र खाही, जिमें मोए नू पुछिए हो नेड़े। और फिर एक ख़त लिखती हैं हीर को, ताकि उसका वजह पूछें कि भी क्या मसला बना। ये ऐसे ही जैसे कोई मर जाए और फिर उससे हाल पूछा जाए कि बता तेरा क्या हाल है। तेरे दुख ने रांझे मार सुटियाँ, नित चमकदी लगड़े कहा तेरे। ख़त में लिखा भी रांझा हमने दुख से थम मारी गई हैं तेरे, और नित चमकदी लगड़े कहा तेरे, और तेरे जो घाव हमें लगे हैं उनकी चमक बड़ी तेज़ हो गई है, ज़ख्मों की चमक नज़र आती है हमें। जे तू रांझे आसानू आन मिले, रब करेगा आसान दे पार बेड़े। अगर तू आ जाए तो अल्लाह हमारे काम पूरे कर देगा। दिन रात आराम न रांझने नू, जे तू दर्द फिराक दे पाए चेड़े। दिन रात आराम न रांझने तो, जे तू दर्द फिराक दे पाए चेड़े। अगर तूने ये दर्द फिराक के झगड़े पैदा किए तो तेरे बगैर तो दिन रात हमें आराम नहीं आएगा। वार शामिया वेख भाबिया ने छुट्टे फट रंजेटे दे छुट्टे फट रंजेटे दे फिर छेड़े, कि जो उसके ज़ख्म अब थोड़े से छुट गए थे वो फिर छेड़ दिए ज़ख्म उसको जब ख़त लिखा। अब वो ख़त में क्या लिखती है भाभी, होई लिखी रज़ा रंजेटे आवे साढ़े अल्लड़े का तुद चा चेरे चीरे ही होना चाहिए। होई लिखी रज़ा रंजेटे आवे, वो ही रज़ा पूरी हुई जो लिखी थी रांझा। साढ़े अल्लड़े का, हमारे जो आम से ज़ख्म थे, तुद चा चीरे, तूने वो और चीर दिए। मुड़ आ ना बिगड़या काम तेरा, तू वापस आ जा, अभी तेरा काम नहीं बिगड़ा। लटकंडड़ा करी तू पा फेरे, ऐ आवारा तू घर में फिर चक्कर लगा। जेड़े फूलदा ने तो तू रहें रखा, जिस फूल का तू हमेशा रखवाली करने वाला था। फूल उस फूल नू तोड़ ले गए खेड़े, उस फूल को खेड़े ले गए। जिस वास्ते फिरे तू बिच चला, जिस लिए तू जंगलों में फिरता था, जिथे बाग बगीले ते शी पीड़े, जहाँ पे ये शेर चीते और बगीले ये भी जानवर और शेर ये थे, यहाँ पे अब तू फिर रहा है जहाँ पे पहले ही बहुत ज़्यादा शेर और चीते हैं। कोई ना वसा कुआरियाँ दा, इन कुआरी लड़कियों की कोई एतबार नहीं होता। एवं लोग निकम्मड़े करन चेड़े, लोग फजूल इनके पीछे झगड़ते हैं। यानी वो कह रहे हैं तू हमारे पास आ, हम कुंवारी नहीं हैं, हम तेरा साथ निभाएंगी। तू तो मेहनता सैं दिन रात कर दावे, कुदरता रब दियाँ कौन फेरे। तू दिन रात मेहनतें करता था, और अब देखो अल्लाह ने ये कैसे दिन फेर दिए। दिन रात ख्वार सैं विच चलना, तू दिन रात जंगलों में ख्वार होता था। कौल कुआरियाँ दे होए नाल तेरे, जहाँ कुंवारी लड़कियों के तेरे साथ कौल हुए, वादे हुए। कलश जरी दा चाड़िए 4 रोज़े, हम सोने का जेवर जो है वो किसी मज़ार पे चढ़ाएंगे। जिस वेले आन के बड़ी वेड़े, जिस वक्त तू हमारे सहन में दाखिल होगा। तेरिया मिन्नता मन्निया रांझे आवे, हमने तेरी बातें मान ली। लामी रिच हज़ारे दे वत डेरे, तू दोबारा फिर हमारे हज़ारे में डेरे लगा ले। देग देव सा अली दी छिंज सुखा, अली की देग जो है मैं दूंगी अली के नाम पे, और छिंज सुखा मैं धमाल भी डालूंगी। गाजी पीर दे चा
गाजी पीर दे चाड़िए चा सेहरे, और हज़रत गाजी पीर के मज़ार पे हम सेहरे भी फूलों के डालेंगे। उस जू विच फिर ना पीण पानी, उस नदी से पानी नहीं पीना चाहिए, उस हद से, उस पानी से। खुश जान जा खेड़िया मुँह फेरे, जहाँ पे खेड़े मुंह डाल के पानी पी के चले गए हों तो फिर उसमें पानी नहीं पीना चाहिए। हीर वो अब खेड़े इस्तेमाल कर चुके। वारस शाह ए नज़र सी असा मन्नी, हमने ये नज़र मानी थी। ख्वाजा खिज़र चराग दे लय फेरे, कि ख्वाजा खिज़र के चराग लेके हम मज़ार पे फेरे देंगे। भाभी खिज़ा दी रुत, आगे ख़त है जवाब रांझे का। भाभी खिज़ा दी रुत जा आन पहुँची, कि जब खिज़ा की रुत आ गई। भोर आसरे ते पे जाल देनी, पौर यानी भंवरे जो हैं वो एक आसरे पे बर्दाश्त कर रहे थे सब कुछ जब तक खिज़ा थी। सीवन बुलबुला बूटियाँ सुक्कियाँ नू, सीवन अंडों पे बैठना, बुलबुलें अंडों पे बैठ गई हैं। बूटियाँ सुक्कियाँ नू यानी सूखी हुई बूटियाँ, इसको हम बूटियाँ सुक्कियाँ भी कह सकते हैं कि सूखे हुए पौधे। सीवन बुलबुला बूटियाँ सुक्कियाँ नू, फिर फल लगन नाल डाल देनी, और फिर उन पे फल आने लगे हैं। असा जदों कदों इन्हां पास जाना, जेड़े महरम असा डड़े हाल देनी। पता नहीं हमने उनके पास कब जाना है जो हमारे हाल से वाकिफ़ हैं। भाभी इश्क तो नस के ओ जांदे, पुत्र हों जो किसी कंगाल देनी। किसी गरीब के कंगाल के बच्चे हों वो इश्क को भूल के जाते हैं, मतलब ये भी पेट भरे की बातें हैं इश्क। भाभी आशका दे दिल सच हुंदा, तुसा 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 कूड़ है विच ख्याल देनी। हमारे दिल में सच है, तुम्हारे ख्यालों में फजूलियात है, कूड़ है। इब्राहिम अदम ते हसन बसरी, फिर होए ना मालिक माल देनी। जब इब्राहिम अदम और हसन बसरी ने फ़कीरी की राह इख्तियार की तो फिर वो किसी माल के मालिक ना रहे। नित वद दे दरिया अंदर पींदे मस्त शराब विसाल देनी। नित वादत दे दरिया अंदर, और वो तौहीद के दरिया में पींदे मस्त शराब विसाल देनी, मुलाकात की शराब पी रहे हैं। सच्चे आशिक, सच्चियां आशिकां नू कुछ खौफ नाही, आतश विच शरीर नू बाल देनी। और सच्चे आशिक उनको कुछ खौफ नहीं होता, वो अपने जिस्म में आग जलाते हैं। इस इश्क पीछे लड़न मरन सौरे, फजूल लोग लड़ते हैं इश्क के पीछे। सफ़ा डोब दे खूनियाँ गाल देनी, अपनी सफ़ें और अपनी पूरी नस्लें वो गला देते हैं, ख़त्म कर देते हैं। मारे बोलियाँ देख कर ही नहीं बढ़ दे, और तानों की वजह से घर नहीं आते। वारिस शाह हुरी फिरन पाल देनी, वारिस शाह उनको हम ढूंढते रहे, पालना ढूंढते रहे, वो नहीं फिर पाते। यानी एक आखिर में तबसरा है वारिस शाह का ये शेर कि इस इश्क के पीछे नस्लें तबाह हो जाती हैं। मौजू चौधरी दा पुत चाक लाया, ए पेखने जुल जलाल देनी। मौजू चौधरी का बेटा नौकर बना लिया, ये मेला पेखना, ये मेला है अल्लाह का। जिन्ना सूलियाँ ते लय जा झूठे, मंसूर हुरी साढ़े नाल देनी। और आगे जवाब है कि जैसे मंसूर ने सूली चढ़ के अनल हक कहा, वो हमारे ही साथ का आदमी है कि इश्क में तो मरना ही पड़ता है। लोकां कोल पैगाम चकल देनी, एक गल किवें मगरों टाल देनी। और लोगों को ये पैगाम फिर दिया कि इस बात को हम कैसे टालें। वारिस शाह जो गए सो नहीं मुड़दे, लोग असां तो आन पाल देनी, आहुन पाल देनी। वारिस शाह जो गए सो नहीं मुड़दे, जो चले जाएं वो वापस नहीं आते। लोग असां तो आहुन पाल देनी, हमसे आके ये बात ढूंढते हैं कि कैसे वो वापस आ सकते हैं। अगला बंदा है गई उम्र ते वक्त फिर नहीं मुड़दे। गई हुई उम्र और वक्त वापस नहीं आता। गए करम ते भाग नाम देनी, जो भी खुशकिस्मती चली जाए और जो काम चले जाएं वो वापस नहीं आते। गई लहर समुंदरों तीर छुटा, समंदर की लहर हो, छोड़ा हुआ तीर हो। गए मज़े, मज़े जो कर लिए ते समय और वक्त ना आमदेनी, ये नहीं आते। गई गल ज़ुबान थी नहीं मुड़दी, ज़ुबान से जो बात कह दी जाए वो नहीं वापस आती।
गए रूह कलबूत ना आमदेनी, और जो रूह और जिस्म चले जाएं वो नहीं आते वापस। गई जान जहान थी छड़ जुस्सा, ये जान जब दुनिया में अपना जिस्म छोड़ जाए, कई होर सियाने फरमाम देनी, वो भी यही फरमाते हैं कि वो भी वापस नहीं आती है। मोड़ इतने फेर जे आमदेनी, अगर ये सब आ भी जाते हैं तो रांझे यार हुरी मोड़ आमदेनी, तो फिर समझो कि रांझा भी आ जाएगा। अगर ये सारे वापस आ जाते हैं तो रांझा भी आ जाएगा। जैसे ये नहीं आ सकते वो भी नहीं आ सकता। मोड़ इतने फेर जे आमदेनी, रांझे यार हुरी मोड़ आमदेनी, अगे वायों चा गवायों ने, पहले तूने ये जो काश्तकारी की उससे जो कमाई की वो गंवा ली, हुण इश्क थी चा गंवाम देनी, अब इश्क के ज़रिए तुम हर चीज़ गुम कर रहे हो। रांझे यार हो रहा यह ठान छड़ी, रांझे ने तो ये ठान ली थी किते जाके कन पड़वाम देनी, कि मैं फ़कीर हो जाऊं, जैसा कि हीर ने कहा था अपने कान फड़वा लूँ। इके अपनी जिंद गंवाम देनी, या अपनी ये जान गंवाएंगे, इके हीर जट्टी बन ले आम देनी, या फिर हीर जट्टी को बांध के ले आएगा। भाभी वस नहीं हुन कुछ मेरे, लिखा कि जी मेरे अब जवाब ही दे रहा रांझा कि मेरे बस में कुछ नहीं है। लोग तो सानू नहीं समझा आमदेनी, तुम्हें लोग नहीं समझाते कि इश्क जो है वो ऐसे नहीं उतरता। ए जट दी जात है वड्डी खच्चर, ये बड़ी ही खच्चर जात है बेवकूफ़, कोई जोग दा साग बना आमदेनी, और ये जोगी का कोई बहरूप बनने वाला है। वेख जट हुन फंद चला आमदेनी, अब जट देखो कैसे धोखा करेगा। बन चेलड़े कौन हो आमदेनी, अब ये चेला बनेगा और कौन टिंड करा के आ जाएगा। वारस शामियाँ सानू कौन सदे, भाई भाभियाँ तीर चलाम देनी, भाई और भाभी तो तीरों की तरह बातें कर रहे हैं, हमें कौन बुला सकता है। अब रांझा फिर ख़त में कहता है, ख़त लिख के रांझे चा हाथ दिता, हाथ में पकड़ा दिया ख़त, मुँह बोलिया बहुत सलाम करना, और मुँह से कहा भी सलाम भी करना उनको। दाने पानी दे वस न वस मेरे, अब दाना पानी मेरे बस में नहीं है। जो कुछ लेख लिखिया सोई प्या पढ़ना, और जो मेरी किस्मत में लिखा था मुझे वो भरना पड़ा। यारो रिज़क जा हो उदास टुरया, जब रिज़क ही ख़त्म हो गया, चारा कुछ ना चलदा मोड़ तरना, और फिर किसी तरह से भी उसको वापस लाने का चारा नहीं चलता। भाभी वस तो असी बेबस होए, हम बस था पहले अब बेबस हो गए। सानू प्या है इश्क दरिया तरना, हमें इश्क का दरिया तैरना पड़ा है। सुन भाभियाँ खत खामोश हुईयाँ, क्या भाभियाँ ओस ना मूल मुड़ना, क्या भाभियों ने कहा इसने नहीं आना, वो खत पढ़ के खामोश हो गई। रब मेल सी तदों वो आन मिल सी, जब अल्लाह मिलाएगा वो मिल जाएगा। वार शाह हुरा हुण सब्र करना, अब सब्र ही करें। उधर से मसलहत हीर दियाँ सावरियाँ एक ही थी। अब हीर दियाँ सावरियाँ, हीर के ससुराल वालों ने ये सुलह की, मुड़ पेकड़े ए न कल नीजे, कि इसको अब दोबारा माँ बाप के नहीं भेजना हीर को। मत चाक मुड़ चमड़े फेर बिच स्याला, ऐसा ना मता ऐसा ना हो कि चाक मुड़ चिमड़े फेर विच स्याला, स्याल में जाए और चाक इसको फिर चिमड़ जाए। एक गल को साक दी हल नीचे, अगर ये बात हुई तो ये गैरों में बात जाएगी, कुसाक गैरों में बात जाएगी। माँ बाप दे कहे न ए लगी, ये तो माँ बाप के कहने को भी नहीं मानती। मोरे फौजा दे दिला दी दल नीचे, और आगे फौजों दिल के फौजों, और मोरे फौजा दे दिला दे दल नीचे, और ये आगे आने वाली फौजों को बहुत ज़्यादा दिल के साथ लताड़ती है, गुस्सा होती है कोई समझाने जाए तो। कदों सावरियाँ दे हुक्म पे चली, ये कब हम ससुराल वालों के हुक्म पे चलती है। एता मुड दी चल वललनी जे, ये तो शुरू ही से ऐसी है जो चल वललनी, जो टलने वाली नहीं है। आखिर रन दी ज़ात बेवफा हुंदी,
औरत की ज़ात बेवफा होती है। चाह पेकड़े करी ए मिलनी जे। और अगर ये गई माँ बाप के घर तो ये फिर वहाँ दोबारा मिल जाएगी। रांझे से वारिस शाह दे नाल ना मिलन देनी, हमने इसको रांझे से नहीं मिलने देना या माँ बाप से। एक गल ना किसे थलनी जे, ये कोई बात भूले ना। हीर सावरे घर विच कैद हुई। हीर अब ससुराल के घर में कैद हो गई। सौंदी बहंदी तो आम न खांदड़ी है, ना सोती न बैठती न रोटी खाती। दिनों दिन वो सुकदी जांदड़ी है, बाज दर्द न सूल दरमांदड़ी है। दिन रात सूखती जाती है और बगैर किसी दर्द और तकलीफ़ के बहुत दरमांदा कमज़ोर होती जाती है। किसे नाल ना हंस के बोल दिए, ना किसके साथ हंस के बोलती थी। एके मुंह कज के पई शर्मांदड़ी है और मुंह को लपेट के शर्माती रहती है। सांग विच कलेजे दे रड़क दिए। इसके कलेजे में लगता है कोई बर्छी ऐसी है जो रड़कती है। सीने विच कुहाड़ियाँ खांदड़ी है, सीने में इसके लगता है कुल्हाड़ियाँ चलती हैं। तकी पेकियाँ सावरियाँ खूकती, इसको इसके माँ बाप ने धक्का दिया और हम ससुराल वालों के खूकती कुएं में फेंक दिया इसको। डाबो जान एदी गोते खांदड़ी है और इसकी जान जो पहले डूबने वाली थी अब इसमें गोते खा रही है ससुराल में। दिन रात दलीला दे गुजरता है, दिन रात दलीलें देती रहती है। जाए रोंदियाँ रात बेहांदड़ी है और रात को रो रो के अपनी रात बेहांदड़ी है गुजारती है। पा लामदी चूड़ियाँ बेड़ियाँ नू आग लगाती है, अपनी चूड़ियों और अपनी पायल जो है बेड़ियाँ। गहना कपड़ा अंग ना लांदड़ी है और अपने जिस्म पे कोई जेवर कोई कपड़ा नहीं पहनती। दम दम रांझा रांझा कूक दिए, हर लम्हा रांझा रांझा करती है। बैठी रात दिन दर्द पकांदड़ी है, यही दर्द पक्का करती है या पकाती है। सूरत रांझे दी अखियाँ विच रखे, उसी की शक्ल आँखों में रखती है। सिर सैदड़े पुस ए पांदड़ी है और उसके सैदे अपने शौहर के सर पे मट्टी या खाक फेंकती है। बेड़ी वालड़ा कॉल सो याद पहला, वो जो कश्ती में पहली बार देख के रांझे से कॉल किया था। एक पलक ना दिलों पुलांदड़ी है, एक लम्हा भी उसको दिल से जुदा नहीं करती। डरती सास ननान ते दूतियाँ तो, सास नंद और दुश्मनों से डरती है। चुप की तड़ी वक्त लंगांदड़ी है, चुप करके वक्त गुजारती है। जदों रांझे दा हीर ने ना सुनिया, लख रब दा शुक्र मनांदड़ी है। अब जब वो ये बातें कर रहे थे और रांझे का नाम लिया तो उसने शुक्र अदा किया कि चलो रांझे का नाम तो सुनने को मिला। कदी आ रांझा दर्श में, कदी आ रांझा देमी दर्श मैनू। दर्श चेहरे को कहते हैं कि कभी आ रांझा तो मुझे चेहरा दिखा। तेरी मोल खरीदड़ी बांदड़ी है, मैं तो तेरी मोल खरीदी हुई बंदरिया हूँ। जदों मिले बेली आवे चैन मैनू, जब मेरा दोस्त मिले मुझे चैन आएगा। मैनू दई हो जावे, अच्छा दई हो जावे मेरी चांदड़ी है और मेरा जिस्म चांदी का बन जाएगा। कदी किसे दे कोल ना टोक बहंदी, एक लम्हे को नहीं किसी के पास बैठती। रहे नित नवे के लिए वांदड़ी है और बिल्कुल रोज़ जो नित रोज़ ही नई नई दुल्हन की तरह वांदड़ी फारिग बैठी रहती है। वारिस शाह जब आ दीदार दे में, नहीं जाने में ही जाए जांदड़ी है। तो रांझा मुझे आके दीदार दे, वरना एवं जाए जांदी, एवं जाए यानी फजूल जाया जाती है मेरी जान। जान एवं जाए जांदड़ी है। विच अखीं ते इश्क दी चिणक पौड़ी, उसकी आँख में इश्क की चिंगारी जल उठी। महरम राज होए सोई आन कड्डे, और अब कोई जो मेरा महरम राज है वो हो तो इसको निकाले। हीर कह रही है ढूंढे राह प्यारियां विच औजड़, औजड़ जंगल में कोई प्यारों का राह ढूंढता है।
जिन्ना माल ते मुल्क ते महल छड्डे, जिन्होंने माल को और मुल्क को छोड़ दिया हो महल को, वही जंगलों में रास्ता ढूंढते हैं अपने प्यारों के लिए। सैती बैठ के पुछदी हीर ताईं। अब उसकी ये नंद है, बड़ा अहम किरदार है। वो हीर से पूछती है कि भाभी तो दिनों सैर बगे, तुझे कौन सा जादू हुआ है? दिनों दिन तू सुखती जावनी है, दसी साडड़े पीलड़े रंग बगे, दिसें सादड़े पीलड़े रंग बगे। दिन रात तू सूखती जाती है और तेरे जो सादा पीले रंग के और सफ़ेद रंग के जो हैं वो नज़र आते हैं रंग, यानी पीला और सफ़ेद रंग पड़ा हुआ है तेरा। बदन हो गया सूख के क्रिंग तेरा, तेरा जिस्म सूख के बिल्कुल ढांचा बन गया है। सने कंगरोड़ दे हड्ड वड्डे, हड्डियाँ सने कंगरोड़ दे हड्ड वड्डे, और तेरियाँ हड्डियाँ कंगरोड़ कमर के वाली जो हड्डियाँ हैं हड्ड वड्डे, और वो बड़े हड्ड जो है हड्डियाँ वो भी, और कमर की हड्डियाँ सब जो हैं वो सूख गई हैं। जमी सिकरी है होठा तेरे होठों पे सिकरी खुश्की जमी है। लहू फुटदा ते पैंदे जान फदे, और ऐसे है कि खून इनसे निकल जाता है और जान फदे, और तेरी जोश तुझे जान में अपनी महसूस होता है, बड़ा जोश तुझे एकदम आता है। दीदन वे अपने जीव दे दस मैनू, तू अपने दिल क्या शौक मुझे बात बता। केड़े दुख दुखांदे तेनू केड़े दुख खांदे तेनू मुँह अड्डे, तुझे मुँह खोल के कौन से दुख खाते हैं। आहें मारनी है उब्बे साह लेके, आहें भरती है और बड़े गहरे गहरे सांस लेके सिसकियों वाले। कोई जमदड़े नू रोग पिया मुडे, कोई तुझे जन्म लेते ही कोई रोग तेरे पास आ गया। जन्म यानी शुरू से लगता है कि तुझे कोई रोग पड़ गया। मुडे मुड से शुरू से, जमदड़े नू जम यानी कि पैदा होते ही। मुँह खोल के गल न करनी है, मुँह खुल के गल न करनी है, तू चुप कीतड़े वांग सबा छड़े। तू बात नहीं करती मुँह से और चुप की तरह सबा सब छड़े छोड़ दिए, और चुप लग गई है तुझे, सबको तूने छोड़ दिया है। मुँह खोल के गल न करनी है, तू चुप कीतड़े वांग सबा छड़े। अड़िए भाभी गल न आख सका, भावें मिठड़िए के छैल नड्डे। अड़िए भाभी गल न आख सका, कि मेरी भाभी बात सुन, मैं ये बात कहना नहीं चाह रही, लेकिन भावें मिठड़िए कै छैल छड्डे, कि तू किस छैल छबीले लड़के की मीठी महबूब बनी हुई है, कि मैं कहना नहीं चाहती। अड़िए भाभी गल न आख सका, भावें मिठड़िए कै कौन छैल नड्डे। वो कौन खूबसूरत नौजवान है जिसकी तू मीठी मीठी महबूब बन गई है। तेरे तौर विचों एहो दिसदा है, तेरे अंदाज से यही नज़र आता है, छोटी उम्र ते तू खड़े पे वड्डे। उम्र तेरी छोटी है, गम तुझे बड़े मिले हैं। कोई चाह ना वोटियाँ वांग तेनू, रही थकड़ी टुटड़ी वांग तरडे। तुझे बहू और जैसे दुल्हन होती है उसका कोई शौक नहीं, तू थकी रहती है, बेजार टूटी तरडे टेढ़ी होके लेटी रहती है। कामन किसे दे पे ना जोर तेनू, कि कामन किसे दे पे ने जोर तेनू, किस बहुत जोर से किसी का नौहा गम तुझे पड़ गया है। कामन नौहा गम का गीत। धागे रेशमी इके तावीज़ गड्ढे, पता नहीं कौन से रेशमी धागे पड़े हुए हैं या तावीज़ हुए हुए हैं, यानी या तो वाकई बड़ी मोहब्बत है रेशमी धागे, या तावीज़ गड्ढे, या किसी ने तेरे पे जादू किया कि ते गम में रोती है। वारिस शाह तबीब नू मरज दसी, तेरे दर्द ते वे लड़े सब कड्डे। तो तू मैं तेरी तबीब हूँ, बता तू, हीर से कहती है, और इस बताने से तेरे दर्द और तेरा वेलड़ा वक्त सब निकल जाएगा, यानी तुझे ख्वाहिश तेरी पूरी हो जाएगी।
अब हीर कहती है, भेत अव्वलों आखिरों सब किस्सा सारा खोल के हीर सुनाया ही। उसने सारा किस्सा सुना दिया। सैती सुन दिया हीर तो सब गल्लां हौली बैठ के कोल समझाया ही। सारी बातें सुन के फिर उसके पास बैठ गई और समझाया, तेरे वांग प्यारिए पापिए ने इश्क ता मेरे वल आया कि तेरी तरह मुझे भी इश्क हुआ है। मैं भी नाल मुराद बलोच देनी तेरे वांग प्रेम रचाया ही। मुराद बलोच मेरा भी आशिक है जैसे तेरा रांझा है। किसे हाथ से ने उड़ा कालो सुनो, तू रांझे को ये भेज पैगाम, वो भी इश्क ने होग सताया ही, उसको भी इश्क ने सताया होगा। खत लिख के भेज मंगाओ सुनो, उसको बुला उमें आपसी जे उस पाया ही, उसको ऐसे ही आए जैसे उसको बेहतर लगता है। चब देगा आन दीदार तेनू खातर जमा कर असा उलाया ही। तू फौरन देख, वो तुझे दीदार देगा और तू तसल्ली रख, जैसा मैंने कहा है ऐसा ही होगा। वाला शाह न्यू लाए दी लाज रखी, अब जो रिश्ता लगाया है इसकी लाज रखना। अमल करें जो रब फरमाया ही, और वही अमल करो जो अल्लाह ने कहा है। कि अब वो हीर कहती है भी अगर मैंने तुझे बना दिया ना राजदार तो अब ज़रा मेरे इज़्ज़त रखना। एक रात सैदा बहुत खुशी से थी, पलंग हीर दे चा पैर धरदा। एक दिन बड़ी खुशी खुशी सैदा आया, उसके पलंग पे पाँव रखता है। हीर आखती अजय नमाज पढ़नी, सैदा पकड़ के ते ज़ेरो ज़बर करदा। वो कहती मैंने नमाज पढ़नी और वो ज़ोर ज़बरदस्ती करने लगा। हीर याद किता पीर अपने नू हाज़र होए कि पुछना पीर करदा, पिछना पीर करदा। हीर ने याद किया पीर को और वो पीर जो है वो उसका पीछा करने के लिए उसकी पुश्त पे जैसे हौसला देने के लिए आ गया। हीर याद किता पीर अपने नू हाज़र होए कि पिछना पीर करदा। हीर कहे अमान में रांझने दी, पीर सैदे नू पकड़ जहीर करदा। वो कहते जी मैं रांझे की अमान में हूँ, तो वो उसको उस सैदे को ज़रा मारता पीटता है। हड पैर एदे सब चूर करके पैर बन मुश्कान चा असीर करदा, वो उसके हाथ पाँव बांध देता है। वारस शाह सैदा हाथ जोड़दा है, मैं तब भुल गया बख्श पीर मरदा। वो हाथ जोड़ के कहता है जी मैं तो भूल गया था, आप तो बड़े मर्द पीर हैं। वारस शाह सैदा हाथ जोड़दा है, मैं तो भुल गया बख्श तू ही पीर मरदा। गौसल करदन हीर, अब अगले दिन वो नहाती है। अब ये देख लें कि अगर उनके दरमियान कोई रिश्ता भी नहीं है तो ये नहा क्यों रही है। फजर हुई ते उठ के हीर जट्टी, बैठ अंगने विच अशनान कीता। उसने आंगन में बैठ के गौसल किया फजर से पहले, फजर के वक़्त। ऊंधी पाए के गम दे विच बैठी, उसने यूं मुंह नीचे लटकाया हुआ गम में बैठी थी। रांझे यार दे वल ध्यान कीता, और अपने यार की तरफ ध्यान किया। मैं तो तेरी अमान हाँ रांझिया वे दिल विच इकरार ईमान कीता। ये आसानी है, तेरे बाज ना अंग ना नैन जोड़ा, शाहद हाल दा रब रहमान कीता। अल्लाह गवाह है तेरे बगैर मैंने किसी से अंग और नैन नहीं जोड़े। ये कहने की जरूरत क्यों पेश आ रही है कि तेरा रांझना नजर ना आमद आए, उसे वक्त ही जी गलतान कीता। जी गरक कर लिया उसके ख्याल में कि रांझा नजर नहीं आता। उब्बा सा लेके सुमन बुकमन हुई, गहरा सांस लेके गुमसुम हो गई। पिंडा वट के ते सुनसान कीता, पूरा जिस्म जो है उसका वीरान और सुनसान पड़ा था। चुप खामोश ना हरकत थी कोई। डुब्बी विच दलील दे खाग होता, हीर जा पताल डूंगान कीता। दलील गौर व फिक्र करके बड़ी गहराई में, जो जैसे पानी के नीचे वाली ज़मीन होती है दरिया की, और वहाँ से इंसान कोई चीज़ ले आए, तो वो भी उस गहरे डुगान गहरी पताल में ख्याल की जाके सोच रही थी कि क्या किया जाए। सूरत पीर दे विच तस्वीरों के रुजू रब दी तरफ ध्यान कीता, और फिर अपने पीर की सूरत को जहन में ला के अल्लाह की तरफ ध्यान किया। जाता एक खुदा बरहक जट्टी, दुई दूर जो रद शैतान कीता। जट्टी ने खुदा को बरहक जाना और जो शैतान था उसको रद्द किया। होइया सब कदूरता दूर विचों, दिल हीर दा नूर नूरान कीता।
उसका दिल नूरो नूर हो गया, कदूरत ख़त्म हो गई। 5 पीर होए आन तुरत हाज़र जदों रब ने हुक्म फरमान कीता। वही 5 पीर जो चले आ रहे हैं वो आ गए। वेखण पीर सजदे विच हीर डिठी। पीरों ने देखा हीर सजदे में है। रख पिठ ते हाथ जगान कीता। उसके कमर पे हाथ रखे, उसको उठाया। आखन उठ बच्ची खबरदार हो जा, केड़े दुख तेनू परेशान कीता। किस दुख ने परेशान किया। दिलों आवड़ी ते हंजू डुल पईयां। दिल से उसके आह निकली और आंसू गिर गए। पईयां चुप हो के मुंह निमूचान कीता, और मुंह निमूचान उदास मुंह बना लिया जैसे। आखे जट जेड़ा तुसां बख्शिया सी ओदे इश्क मैनू खुफकान कीता, पागल कर दिया उसके इश्क ने। इश्क चाक दे जी उजाड़ दिता, मैं तो अपना आप वीरान कीता। औखे वक्त अंदर पीर धीर कर दे, पीर मदद करते हैं। रब तुसां ताई निगहबान कीता, तुम्हें तो अल्लाह ने मेरा निगहबान किया है। देन प्यार दिलासड़ा हीर ताई, उन्हें दिलासा दिया हीर को। रब पीरा नू चाह मेहरबान कीता। आया जोश ते कशफ दा जोर करके पीरा चाक सगों हाजरान कीता। अब वो ख्याली शक्ल रांझे की वहाँ बना के उसके सामने रख दी पीरों ने कशफ के ज़रिए। कर झोली ते लै मुराद बच्ची, पीरा जज्बियां नाल फरमान कीता कि झोली कर और ये ले अपना रांझा। झोली हीर दी रांझना पा पीरा वितड़ा नाम निशान कीता। पीरा दितड़ा नाम निशान कीता और उसके झोली जिसकी झोली में ही रांझे को डाल दिया पीरों ने, और पीरा दितड़ा नाम निशान कीता, और उसका नाम पीरा दिता रख दिया। होया फैज़ जो ओदियां रहमतां दा, रब करम दा वैन रवान कीता। जब उसकी रहमतें हुई तो करम दा वैन दरिया करम का बहने लगा। आखन ज़ाहिर भी मिलेगा चाब तेनू, तुझे ज़ाहिरी हालत में भी मिलेगा फ़ौरन। ज़ाहिर बातनी हुक्म रहमान कीता, क्योंकि ये जैसे अल्लाह ने कहा कि ज़ाहिर जो है वही बातिन में भी मिलता है। गौस को तबते पीर औलिया अल्लाह, रब फ़कर सुनदा उच्चा शान कीता। गौस कुतब और पीर फ़कीरों का ये सब सुनते हैं कि इनका ऊंचा शान अल्लाह ने बनाया है। 50 पीरां अगे हीर अर्ज़ कीती, नाले हाल अहवाल बयान कीता। आखे दर्द फिराक रंजेतड़े दा, दिन रात में विरद जुबान कीता। दिन रात से उसकी जुदाई का विरद किया है। दिती हीर नू बहुत तरवास पीरा, बड़ी उसे तसल्ली दी तरवास। पीर इश्क जालिम परेशान कीता, और जो इश्क का पीर था उसको बड़ा जालिम उसको परेशान कर दिया, इतनी तसल्ली दी। वार शाह फिराक दे नाल जट्टी, 12 माह का जिक्र बयान किया। फिर आगे 12 महीनों का जिक्र किया जट्टी ने। अब यहाँ पे वो 12 पंजाबी महीने आएंगे और उनमें से हर एक में हीर का क्या हाल रहा, तो इस लिहाज से ये देखा जाए तो ये 12 महीने भी महफूज कर दिए जाएंगे। ये इंशाल्लाह अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे। शुक्रिया।